everyone, this is Akanksha. Welcome to my YouTube channel. And today's video's topic is quite interesting, quite controversial, quite maybe risky for me because हो सकता है उसके बाद रिलेटिव्स, पड़ोस वाले, आंटी जी, मोहल्ले वाला लड़का, गांव वाले लोग मुझे बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्रिटिसाइज़ करेंगे क्योंकि पहले भी ये सब हुआ है. बट इट्स ओके, आई एम रेडी फॉर दैट. बट आई जस्ट वाना डिस्कस दैट. सो बट जो भी है आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. आई विल रिस्पॉन्ड दैट, आई विल रिप्लाई दैट. सो आज हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में. सुना होगा ना आपने, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास, दलित, अनटचेबल्स. देखो ये सब चीज़ें हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है. ठीक है, कहीं पे भी नहीं है. अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुइज्म में जो मनुस्मृति है उसमें वर्ण सिस्टम दे रखा है और उसी के बेसिस पे कास्ट सिस्टम बना है. नहीं, ये आधी इन्फॉर्मेशन है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है. आज मैं आप लोगों के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि एग्जैक्टली लिखा हुआ क्या है. अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास, ये सब चीज़ें हमारे कंसेप्ट में थी ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में थी ही नहीं, जो 3000 ईयर्स पुराना है. 1569 में एक वर्ड आया कास्ट, जो कि एक पोर्तुगीज़, एक स्पेनिश वर्ड था. ठीक है, और उसके बाद में पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आती है इंडिया में, और फिर ये कास्ट वाली चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होने लगती है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनका कराया है. हमारे था तो सही, हमारे था वर्ण सिस्टम. और वर्ण सिस्टम ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, हमेशा रहेंगे, क्षत्रिय उससे कम, आफ्टर दैट वैश्य, आफ्टर दैट शूद्र, अनटचेबल्स, ऐसा कुछ नहीं था. सबसे सही बात मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले जो B.R. अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को ऐसा हुआ था कि उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था. वो उन्होंने इसलिए जलाया था क्योंकि उनको लगता था कि वर्ण सिस्टम में ऐसा लिखा है कि अपर कास्ट होता है, लोअर कास्ट होता है, मिडिल क्लास होता है, और वो उनके कर्मों पे डिपेंड करता है, पिछले जन्म के कर्मों पे. और जैसे उनके कर्म होते हैं वैसे वो पैदा होते हैं, वैसी कम्युनिटी में, वैसी फैमिली में, वैसे कास्ट में. और डिस्क्रिमिनेशन करना डिस्क्रिमिनेशन करना मनुस्मृति में लिखा गया है, इसलिए ये सब हो रहा है. तो उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था. लेकिन इसके पीछे जो सच है वो कुछ और है. मनुस्मृति एक हिंदू की सेक्रेड बुक है जो टोटली संस्कृत में लिखी गई थी. B.R. अम्बेडकर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, ईमानदार, सेंसिटिव, ओवरऑल बहुत 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 अच्छे इंसान थे. बहुत सेंसिटिव थे वो लोगों को लेके. उनके साथ बिहेव किया जाता था. जो होते थे कुछ लोग जो पुअर होते थे, जो वीक होते थे, उन पे जब अत्याचार किया जाता था तो उनको बहुत बुरा लगता था. तो वो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहते थे. लेकिन वो एक बुक के साथ कनेक्शन में आते हैं जो है मनुस्मृति, जो वो डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी होती है, उनको संस्कृत नहीं आती है. वो पढ़ते हैं एक फॉरेनर जो ट्रांसलेट करता है मनुस्मृति को इंग्लिश में. ठीक है, वो फॉरेनर ने उसको ट्रांसलेट की और उन्होंने उसको पढ़ा. ठीक है, अब आपको पता था कि फॉरेनर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे. वो सिर्फ इतना चाहते थे कि वो इंडिया में डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेल सके, लोगों को बांट सके, फिर चाहे वो धर्म के नाम पे हो, फिर चाहे वो कास्ट के नाम पे हो. तो उन्होंने मनुस्मृति में जो वर्ण सिस्टम दिया गया था, उन्होंने उस चीज़ को बहुत घुमा फिरा के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, और फिर उस ट्रांसलेशन को हमारे अम्बेडकर जी ने पढ़ा और उन पे वो चीज़ थोड़ी सी गलत इम्पैक्ट हुई. उनको लगता था कि हिंदू धर्म ही बिल्कुल अजीब है और उसमें ऐसा लिखा है, तो उन्होंने मनुस्मृति गुस्से में जला दी. ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि वर्ण सिस्टम एक कास्ट सिस्टम है, लाइक अपर कास्ट सिस्टम, मिडिल क्लास सिस्टम, लोअर क्लास सिस्टम. जो जिस कम्युनिटी में, जिस कास्ट में पैदा हुआ है वो ज़िंदगी पर वैसा ही रहेगा. वो ऊंचा नहीं उठ सकता, वो मेहनत नहीं कर सकता, उसको रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उसको इज्जत नहीं मिलेगी, वो हमेशा छोटे मोटे काम ही करेगा. लेकिन ये सच नहीं था. हमारी मनुस्मृति में ये लिखा था कि वर्ण सिस्टम है, जो सबसे ऊपर होते हैं, अपर होते हैं, वो होते हैं ब्राह्मण्स, उसके बाद होते हैं क्षत्रिय, फिर होते हैं वैश्य और फिर होते हैं शूद्र. लेकिन
वो डिपेंड करता है उनके कर्मों पे, ठीक है। और उसी के साथ एक श्लोक लिखा हुआ था बहुत ही सुंदर सा मनुस्मृति में, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को एविडेंस चाहिए तो मैं दूंगी, कि ब्राह्मण कैन बी शूद्र, शूद्र कैन बी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मतलब ये सब चीज़ें एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है डिपेंड ऑन योर कर्म, ठीक है। लाइक अगर कोई ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके कर्म ऐसे हैं कि उसको एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता, उसको फंक्शनिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता, उसको दुनिया कहाँ से शुरू हुई ये नहीं पता, उसमें फॉरगिविंग नेचर नहीं है, उसका बिहेवियर बहुत ख़राब है और उसको कुछ नहीं पता, उसको योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, हम एटमॉस्फेयर से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, ये चीज़ें हमें कैसे हील करती है, हमारे माइंड को कैसे इफ़ेक्ट करती है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल मोक्ष है, साल्वेशन है, साल्वेशन कैसे मिलता है, ये सब चीज़ों का जिसको नॉलेज हो, जो नॉलेज रखता हो, जो क्यूरियोसिटी रखता हो, वो होता है ब्राह्मण, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस कास्ट एंड ऑल। मतलब लिटरली दीज आर सो वियर्ड थिंग्स। हम किसी के जन्म के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो क्या है। गॉट इट? वर्ण सिस्टम इज नॉट डिफाइंड बाय द रीजन ऑफ देयर बर्थ प्लेस और देयर बर्थ कम्युनिटी, नो, नेवर। लाइक अगर कोई शूद्र पैदा हुआ है, शूद्र फैमिली में पैदा हुआ है कि शुरू से उनको शूद्र कहा जा रहा है, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जिसको पूरा ज्ञान है योगा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, फंक्शनिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स के बारे में, जिसका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत शांत स्वभाव है, उसको पता है कि सोल में और नेचर में क्या कनेक्शन है, क्या कोरिलेशन है, दोनों एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं, दैट मीन्स ही इज़ अ ब्राह्मण। मतलब पैदा तो वो शूद्र हुआ था, लेकिन उसने अपने कर्मों से, अपने थॉट प्रोसेस से वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण इज नॉट ए कास्ट, इट्स अ स्टेज। मैंने बताया ना कि ब्राह्मण्स जो होते हैं वो मोक्ष के सबसे करीब होते हैं, उसके बाद में जो नीचे वाला होता है वो थोड़ा कम, उससे कम, उससे कम। लेकिन ये ब्राह्मण वाली चीज़ पैदा होने से नहीं होती है कि भाई मैं ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गई, वो भी गॉड ब्राह्मण, सबसे ऊंचे, दैट मीन्स मैं सबसे ऊंची हूँ, मेरे कर्म बढ़िया है, मेरे को मोक्ष मिलेगा। नहीं, अगर पैदा होने के बाद मेरे कर्म खराब होते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, मेरे को एक अच्छी जॉब मिल गई, ठीक है, मैं IIT से पढ़ी हूँ, ठीक है, सो रही हूँ, उठ रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, उठ रही हूँ, खा रही हूँ, फिर से सो रही हूँ, ये चीज़ें ही रिपीट कर रही हूँ मैं रोज़, कुछ नया नहीं कर रही हूँ, कुछ रिसर्च नहीं कर रही हूँ, कुछ नॉलेज गेन नहीं कर रही हूँ यूनिवर्स के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, दुनिया के बारे में, धरती के बारे में, अर्थ के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, तो मैं ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि हम क्या है। जैसे कोई शूद्र है लेकिन वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत प्रैक्टिस की उसने, बहुत ज़्यादा उसमें ताकत है, युद्ध में जा सकता है वो, तो ऑब्वियस वो अब क्षत्रिय है। मतलब किसी के जन्म से हम किसी की कास्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको फोर्स नहीं कर सकते ये कह के कि तू तो लोअर कास्ट में पैदा हुआ है, मैं तो अपर कास्ट में पैदा हुई है, ऐसा नहीं कर सकते। मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है कि आपके पैदा होने से आपका कुल नहीं पता लगता, आपके कर्मों से, आपकी लाइफस्टाइल से, आपके सोचने के तरीके से, आपकी अवेयरनेस से, आपकी नॉलेज से पता चलता है कि आप किस कुल से हैं। तो पहले तो आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि आप एक ब्राह्मण हैं, वो एक दलित है, आप उनको टच नहीं होगे, आप उनके साथ बैठोगे नहीं, आपकी इज्जत ख़राब हो जाएगी उससे। नो, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे खुद, मतलब मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद से पढ़ा है मनुस्मृति के श्लोक्स, मनुस्मृति में ये चीज़ लिखी गई है कि ये बर्थ से नहीं होता, ये हमारे कर्मों से होता है। और जिन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, राम, सीता, कृष्णा, राधा, इन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, तो इन्हीं सब की किताबों में, भगवत गीता में, मनुस्मृति में, इन्हीं में लिखा गया है ये चीज़ें जो मैं आपको इतनी देर से कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मेरा ज्ञान झाड़ रही हूँ आपसे बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के। ये सब चीज़ें मैं फैक्चुअल बातें कर रही हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आप लोगों को हर्ट करने का, कुछ भी आप लोगों को नीचा दिखाने का। लेकिन मैं जो कह रही हूँ फैक्ट, वो सच में लिखा है। हमारे जो कुल हैं वो चेंज होते हैं हमारे कर्मों से, हमारे थॉट प्रोसेस से, हमारे अवेयरनेस से।
तो अगर कोई शूद्र है ना, लेकिन उसके कर्म ब्राह्मण कुल जैसे हैं, तो वो वहाँ ऊपर भगवान के पास वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। लेकिन कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, लेकिन वो एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है, सोना उठना खाना सोना। हो सकता है वो बहुत अच्छी जॉब करता हो सकता है वो सरकारी नौकरी करता हो सकता है वो IIT से पढ़ा हो, लेकिन उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा, किताबी ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं पता, हमारे सोल का, हमारे नेचर का कनेक्शन नहीं पता, मेडिटेशन, साल्वेशन, मोक्ष, ये सब क्या है उसको नहीं पता, तो फिर मज़ा नहीं है। मतलब ज़िंदगी तो है, इंसान तो बनाया है भगवान ने, लेकिन आप इंसान की तरह जी नहीं रहे हैं, आप जानना ही नहीं चाहते किसी चीज़ को, आप बस उस लाइफस्टाइल में फंस चुके हैं, डेली डेली ये करना है करना है करना है करना है, आप में कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, आप में कोई अवेयरनेस नहीं है, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो होप आप लोगों को कास्ट सिस्टम समझ में आ गया हो और आप लोग इस बात को समझना चाह रहे हो कि ये मैं नहीं, ये मनुस्मृति में लिखा है और साफ़ सुथरी तरीके से लिखा है, इसलिए कभी भी किसी को कास्ट की वजह से क्रिटिसाइज़ ना करें, प्लीज़, नेवर, कभी मत करो। क्योंकि अगर कोई इंसान एक छोटी फैमिली में, सो कॉल्ड सोसाइटी की वजह से, मैं मेरी तरफ से उनको लोअर कास्ट नहीं कह रही हूँ, इट्स जस्ट एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई थॉट कि ठीक है, अगर वो लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल, उनके सोचने का तरीका, वो हमारे से ज़्यादा, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, अगर वो मुझसे ज़्यादा नेचर के बारे में, दुनिया के बारे में, धरती के बारे में अवेयर हैं, जानते हैं, उनमें ह्यूमैनिटी की फीलिंग ज़्यादा है, वो फॉरगिविंग है, बिहेवियर अच्छा है, सेंसिटिव है, दूसरे लोगों के दुख में दुखी होते हैं, तो वो पक्का ब्राह्मण है। और अगर मैं ब्राह्मण होकर भी ये सब चीज़ें एग्जिबिट नहीं कर सकती ना, मैं बस मटेरियलिस्टिक दिखावे वाली चीज़ में फंसी हुई हूँ और बस एक रिपीटेटिव साइकिल चली जा रही है बिना किसी नॉलेज के एडप से, तो मैं नहीं हूँ ब्राह्मण। हो सकता है यहाँ हूँ, लेकिन उनके पास नहीं हूँ, ऊपर भगवान के पास, नो। सो प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा अवेयर होइए, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना बंद कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। अगर उन्होंने अपना नाम कमाया है, अगर वो आपसे ज़्यादा अवेयर है, तो वो आपसे ऊंचे हैं, और वो ऊंचे हैं। प्लीज़ नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। कास्ट इज़ नथिंग, कास्ट हमारा शब्द ही नहीं है, कास्ट हमने पोर्तुगीज़ से लिया है, वो उन लोगों की चाल थी, वरना अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास जैसा कुछ था ही नहीं, वर्ण सिस्टम था। और वो भी ऐसा नहीं था कि कोई पैदा हुआ है वो वही है, नहीं, वो भी अपने कर्मों के हिसाब से बदल सकता है। अब आपको लगेगा भाई ये तो फालतू बकबक कर रही है, आप है ना देखना, यही किताबों से पढ़ के ही मैंने ये चीज़ें निकाली है कि जैसे कोई इंसान है, कोई राजा है जो किसी दूसरे कुल में पैदा हुआ है, लेकिन अपने कर्मों से वो ऊंचे कुल में पहुंच गया, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है आकांक्षा, कोई शूद्र है, वो लोअर कास्ट से है, लेकिन उसके कर्म अच्छे हैं, उसकी अवेयरनेस अच्छी है, तो वो ब्राह्मण बनना चाहता है, तो क्या बन सकता है? क्या हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन है ना, हमारी दुनिया इतनी इस लेवल पे चली गई है ना कि अगर चीज़ें पॉलिटिकल हो, उन्हें कोई फेम चाहिए हो, पॉलिटिकली किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करना हो, तो वो ये चीज़ें करेंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहता, कोई शुरुआत ही नहीं करना चाहता, तो उसमें मनुस्मृति की या हिंदू धर्म की गलती है क्या? नहीं, उसमें आप लोगों की अवेयरनेस की गलती है। सो प्लीज़ बी अवेयर। इस वीडियो का मैं एक पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, जिसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेज होगा सनातन धर्म को लेके, हिंदुइज्म को लेके, सैक्रेड बुक्स को लेके, और हमारी जो थॉट्स जो हम इतने दिन गलत सोच रहे थे उन चीज़ों को लेके। ओके, थैंक यू सो मच।